Good morning, all dear student. I am Ganesh sir. Today I will teach you interrogative sentence. Okay? ये past continuous tense का interrogative sentence चल रहा है. Okay? पहला स्ट्रक्चर क्या है? was अब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. जब क्या शब्द शुरू में आता है, जैसे क्या हम कल बाजार जा रहे थे, क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है. ये आपका वर्ब हो गया. कौन जा रहा है? हम. तो पहले वाज या वर हम है, इसलिए इसके साथ वर के बाद बी, वर बी. जाने इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो में आईएनजी, गोइंग टू मार्केट, MARKET, मार्केट. बीता हुआ कल होता है स्टडी, YESTERDAY. नेक्स्ट है, क्या राजू एक नई टीवी खरीद रहा था? क्या काम हो रहा है? खरीदने काम हो रहा है. ये वर्ब हो गया. कौन खरीद रहा है? राजू. सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट बार बार इसलिए कि वाज ये वर्ब क्लियर हो जाए. तो राजू के साथ क्या लगेगा? वाज राजू. जब किसी पर्सन का नाम होता है तो पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है. वाज राजू. खरीदने को कहते हैं बाई, BUYING, बाइंग a new, NEW, new TV. Was राजू buying a new TV? इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव. was अब्लिक वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. जब क्या शब्द शुरू में तथा नहीं साथ में आता है तो क्या होता है? क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे थे? क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे थे? तो वे है. वे के साथ क्या होता है? वे के साथ वाज है वर, तो वर, WERE, वर. दे के बाद नॉट पढ़ रहे थे. पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, READING, रीडिंग अ बुक, BOOK. नेक्स्ट है, क्या रामू बागीचे से फूल नहीं तोड़ रहा था? क्या काम हो रहा है? तोड़ने काम हो रहा है. ये वर्ब हो गया. ये आपका सब्जेक्ट हो गया. तो रामू के साथ वाज, ये वर्ब, वाज रामू. सिंपल सा है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर के हिसाब से चलिए. नॉट, तोड़ना, तोड़ने को कहते हैं प्लक, PLUCKING, प्लकिंग फ्लावर, FLOWER, फ्लावर फ्रॉम गार्डन, GARDEN. डियर स्टूडेंट, हमेशा इस बात का केयर कीजिएगा, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होता है तो प्लक होता है, और कोई चीज अगर अलग हो जाता है तो उसके लिए ब्रेक होता है. जैसे पेड़ से फूल अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्लक होगा. जैसे चेयर टूटता है और कोई चीज अलग होता है तो उसके लिए ब्रेक का यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन वर्ड आता है, देखिए क्वेश्चन वर्ड वाज अब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे मैं भूगोल कब कक्षा में पढ़ा रहा था? क्या काम हो रहा है? पढ़ाने काम हो रहा है. कौन पढ़ा रहा है? मैं. और ये आपका क्वेश्चन वर्ड. सिंपल सा है. पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सीखते हैं. तो क्वेश्चन वर्ड के कब को इंग्लिश में कहते हैं? व्हेन के बाद वाज ये वर्ब. मैं है, मैं के साथ वाज. व्हेन वाज आई. पढ़ाने को कहते हैं टीच, TEACHING, टीचिंग. ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी. इन क्लास, CLASS, क्लास. रूम, ROOM, रूम. ओके. व्हेन वाज आई टीचिंग ज्योग्राफी इन क्लासरूम. नेक्स्ट है, साहिल कमरे को क्यों साफ कर रहा था? तो क्यों है, क्यों को लिखेंगे वाई के बाद वाज ये वर्ड साहिल, इसलिए वाज. वाई वाज साहिल, SAHIL,
साहिल क्या काम हो रहा है? क्लीन, साफ करना, CLEANING, क्लीनिंग। क्या साफ कर रहा है? वाई वॉज साहिल क्लीनिंग रूम, ROOM। ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड वाज अब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में तथा नहीं साथ में आता तो उसके लिए, वह नए कपड़े कहाँ नहीं साफ कर रहा था, तो कहाँ, तो वेयर, वेयर के बाद वाज, वेयर वॉज ही। नॉट, साफ करने को क्लीन, CLEANING, क्लीनिंग, न्यू क्लॉथ, CLOTHES, क्लॉथ्स, कपड़े। वेयर वॉज ही नॉट क्लीनिंग न्यू क्लॉथ्स। ओके, क्वेश्चन मार्क मस्ट है। डॉक्टर अपनी दुकान क्यों नहीं खोल रहा था? क्या काम हो रहा है? खोलने का काम हो रहा है। वर्ब हो गया, कौन खोल रहा है? डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, और यहाँ पे निगेटिव हो गया, निगेटिव। तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। वाई के बाद वाज, डॉक्टर इसलिए वाज, वाई वॉज डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। नॉट खोलने कहते हैं ओपन, OPENING, ओपनिंग किसकी शॉप? वाई वॉज डॉक्टर नॉट ओपनिंग, ही है, ही के साथ अपने के लिए हिज शॉप, SHOP, शॉप। डियर स्टूडेंट, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है जिसमें क्या सब शुरू में आता है, और एक क्वेश्चन वर्ड होता है जो क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में जो होता है वाज अब्लिक वर्ब बिफोर होता है, और क्वेश्चन वर्ड में पहले क्वेश्चन वर्ब होता है, फिर क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब होता है। हमेशा इस चीज को केयर कीजिएगा कि आई, ही, शी, इट, एक लड़का या लड़की का नाम होता है तो उसके साथ वॉज, और यू, वी, दे, टू नेम होता है उसके साथ वर्ब का यूज होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर इन चारों स्ट्रक्चर में से कोई स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं फिर से आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो ये समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।